स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंटेल 8085, दैट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085। सो स्टूडेंट्स, जब भी एग्ज़ाम आपका होता है तो उसमें दो क्वेश्चंस जो हैं वो मेजरली पूछे जाते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में। दैट इज़ फर्स्ट इज़ पिन डायाग्राम प्लस आर्किटेक्चर। सो बेसिकली पिन डायग्राम जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, वो मैं पिछले एपिसोड में करवा चुका हूँ। आज हम करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो उसमें मैंने आर्किटेक्चर ऑफ सिंपल माइक्रो प्रोसेसर करवाया है। जिसने नहीं देखा वो पीछे अपना इसी प्लेलिस्ट में पिछले एपिसोड्स को जरूर देखें। अगर आप लाइन बाय लाइन एपिसोड्स पे चलेंगे तभी आपको आगे का काम समझ आएगा, नहीं तो आपको आगे का काम कुछ समझ में नहीं आएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो मेजर ब्लॉक्स जो होते हैं आर्किटेक्चर के, मेजर ब्लॉक्स ऑफ 8085 आर, सबसे पहला जो होता है दैट इज़ ALU, जो उसमें भी था, दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले एपिसोड में कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है। बेसिकली अरिथमेटिक फंक्शंस एंड लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक फंक्शंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड लॉजिक फंक्शंस मीन्स एंड, और, नॉट, ये सब चीज़ें। ठीक है। उसके बाद सेकंड आते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में भी मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स बेसिकली एक छोटी सी मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, जो कि डाटा को स्टोर करके रखती है सीपीयू में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है। उसमें मैंने उसकी एग्जांपल दी थी कि एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब वो क्या एग्जांपल्स थी वो आपको यहाँ पर समझ आएंगी। देखिए, रजिस्टर्स में सबसे पहला जो रजिस्टर की बात करते हैं दैट इज़ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, इसको हम डेनोट करते हैं विद A एंड इट इज़ ऑफ 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट का जो है रजिस्टर है। नेक्स्ट इज जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो टोटल 6 हैं, दैट इज़ B, C, D, E, H एंड L। ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। उसके बाद और कौन से रजिस्टर्स होते हैं, डैट इज़ स्टैक पॉइंटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SP कह देते हैं, और प्रोग्राम काउंटर जिसे हम PC कह देते हैं। ठीक है। अनदर टाइप ऑफ रजिस्टर्स जो होते हैं जो इसके बाहर आते हैं मेजर ब्लॉक में, डैट आर फ्लैग रजिस्टर्स। अब ये फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, इसके अगला टॉपिक ही फ्लैग रजिस्टर्स का है। फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, ये जितने भी मैं ब्लॉक्स लिखवा रहा हूँ इनको हम आने वाली वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ ही जिस तरह से ये कंप्लीट होगा आपका 8085 की प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंटरप्ट कंट्रोल, इसका भी एक प्रॉपर टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट कंट्रोल एंड सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। बेसिकली ये कुछ मेजर ब्लॉक्स हैं जो आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 में आते हैं। अब ये ब्लॉक्स क्या काम करते हैं, कुछ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और कुछ को मैं आगे करूँगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो मैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का मैंने बता दिया कि रजिस्टर्स का काम क्या होता है। ALU मैंने बता दिया कि ALU क्या काम करते हैं। क्या आते हैं अब फ्लैग रजिस्टर पे। फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं अब ये देखते हैं। फ्लैग रजिस्टर, नाउ फ्लैग रजिस्टर क्या है, ये एक स्पेशल टाइप के 8 बिट रजिस्टर हैं। देखो स्पेशल टाइप के, क्या वर्ड यूज़ किया, स्पेशल। दीज आर स्पेशल 8 बिट रजिस्टर। ठीक है। स्पेशल इसलिए अलग से हैं। ठीक है। अभी स्पेशल किस तरह से हैं, इट इज़ स्पेशल 8 बिट रजिस्टर जो कि क्या दिखाते हैं, स्टेटस दिखाते हैं
किसका, रिजल्ट का, कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन हुआ है इन द ALU। ठीक है, अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो इजी लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि अरिथमेटिक पढ़ा, लॉजिक पढ़ा। ठीक है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर ने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर लॉजिक परफॉर्म किया। इनका जो रिज़ल्ट आया है उसका क्या स्टेटस है, वो कौन दिखाता है, फ्लैग रजिस्टर दिखाते हैं। ठीक है, अब 8 बिट है। अब 8 बिट में से टोटल 5 फ्लैग जो होते हैं, 5 फ्लैग्स आर एक्टिव ओनली। ठीक है, सो ओनली 5 फ्लैग्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लैग्स हैं इन्हें सेट किया जाता है किस पे, सेट किया जाता है 1 पे एंड रीसेट किया जाता है 0 पे ऑटोमेटिकली। जो उसका रिजल्ट है, अगर उसका रिजल्ट सेट आया है तो 1, 0 आया है तो रीसेट। क्लियर, बेसिकली कुछ नहीं है, स्टेटस है। स्टेटस 2 तरह का हो सकता है, या सेट हो सकता है या रीसेट हो सकता है। अगर 1 है तो सेट है, 0 है तो रीसेट है। सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट टफ रूल नहीं है। नेक्स्ट इज फ्लैग जो है वो क्या हेल्प करता है, फ्लैग जो है माइक्रो प्रोसेसर में ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जो कंडीशनल जंप्स होती हैं उनमें ये जो फ्लैग है वो हेल्प करता है। ये एक लाइन लिखवा रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए, डैट फ्लैग्स help the microprocessor in decision making। अब डिसीजन मेकिंग कहाँ पर होगी, जहाँ पर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो लाइक इन कंडीशनल जंप्स। ठीक है, अब मैंने बात की, ठीक है, अब मैंने बता दिया कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। एक तरह का 8 बिट का एक रजिस्टर होता है जिसमें से 5 फ्लैग जो हैं उसके एक्टिव होते हैं। ठीक है, करता क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिक अगर ऑपरेशंस हुए हैं इनका जो रिजल्ट है उसका स्टेटस बताता है कि वो सेट है या रीसेट है। अगर सेट है तो 1 है, रीसेट है तो 0 है। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस इज दिस कि 5 फ्लैग्स की मैंने बात की है। अब ये 5 फ्लैग्स क्या होते हैं, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। The 5 flags of 8085। ठीक है, 8085 के 5 फ्लैग्स। सबसे पहला जो फ्लैग है डेट इज साइन फ्लैग, इसको हम S के साथ डिनोट करते हैं एंड ये बिट 7 पर प्रेजेंट होता है, 7 बिट पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, साइन से याद रखो 2 तरह के साइन होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। गॉट इट। अब मैंने क्या बताया, फ्लैग्स क्या बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। सो ये बताएगा कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, अगर MSB, आपने ये पढ़ा होगा MSB एंड LSB के बारे में। डेट इज MSB क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नाउ MSB अगर आपका 1 है, अगर आपका MSB 1 है तो ये रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब नेगेटिव रिजल्ट का क्या मतलब है, S की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर नहीं, अगर ये तो होगी इफ़ कंडीशन कि अगर MSB 1 है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा और S की वैल्यू हो जाएगी 1। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। गॉट इट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लो, जैसे कि हमारे पास A जो है वो क्या गिवन है, 1 1 1 1 और 4 बार ही 0, B -60 ये है। अब इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 1। सो इसका साइन फ्लैग क्या आएगा, 1 आएगा। सो ये साइन फ्लैग का एक छोटा सा रूल है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, ज़ीरो फ्लैग।
ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग को Z के साथ डिनोट करते हैं एंड ये बिट 6 पे प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमने ऊपर साइन फ्लैग में पढ़ा कि वो क्या बताता है कि या तो पॉजिटिव है रिजल्ट या तो नेगेटिव है रिजल्ट, यही पढ़ा है ना। अब रिजल्ट ज़ीरो भी तो हो सकता है, उसके लिए ज़ीरो फ्लैग है। ठीक है, अगर तो रिजल्ट जो है किस कोई भी ऑपरेशन करने के बाद ज़ीरो आता है तो z की वैल्यू क्या हो जाती है 1। सो लिख लो बिकम ज़ीरो बिकम 1 इफ द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज ज़ीरो। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 1। बिकम 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 1 है, कि z की वैल्यू 1 होती है कब, जब 0 आ जाता है और कोई भी ऑपरेशन करने के बाद, नहीं तो z की वैल्यू क्या रहती है 0। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट b। अब यहाँ पे SUB क्या है, सब्ट्रैक्ट है, एक इंस्ट्रक्शन सेट है जो हम आगे देखेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं। b एक रजिस्टर है जो मैंने पीछे पढ़ाया कि रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, B C D H एंड L। एंड A क्या है, एकमुलेटर, वो भी एक तरह का रजिस्टर है। नाउ सब्ट्रैक्ट B एंड बोथ वैल्यू सेम। हमने कहा कि B को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, तो रिजल्ट क्या है, अगर ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा 0। रिजल्ट 0 है तो मैंने क्या बताया, अगर रिजल्ट 0 है तो z की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो दिस इज ज़ीरो फ्लैग। कुछ नहीं ज़्यादा मुश्किल, सिंपल इजी सा है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा आगे आपको इजी होगा कोड्स बनाने में। थर्ड इज ऑक्सिलरी कैरी। अब ये क्या है जी, अब ऑक्सिलरी कैरी को हम डिनोट करते हैं विद AC एंड ये बिट 4 पर प्रेजेंट होती है। ओके, अब आपने BCD के बारे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। BCD दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, सो बेसिकली ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन BCD ऑपरेशन। जो BCD ऑपरेशन होते हैं उनमें जो है ये यूज़ किया जाता है। अगर कैरी जनरेट हो गई थर्ड बिट पे, मतलब बिट 3 से बिट 4 पर कैरी जनरेट हो गई तो ये आएगा, ये क्या होगा, सेट हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि दो कंडीशंस हैं, एक है सेट, एक है रीसेट। सेट कंडीशन अब इसमें कब यूज़ होगी, सेट तब यूज़ होगा जब कैरी जो है वो जनरेट हो गई है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बिट 3 टू बिट 4। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल क्या है इसकी, ऐड करके देखो 09H को और 01H को, क्या आएगा, कैरी जनरेट हो गई ना। सो इसका क्या मतलब है, कैरी जनरेट हो गई तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। गॉट इट। सो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ फ्लैग, एक्टिव फ्लैग बेसिकली। नेक्स्ट फोर्थ फ्लैग के बारे में हम बात करते हैं। तो फोर्थ फ्लैग क्या है हमारा, फोर्थ फ्लैग है ऑक्सिलरी कैरी, सॉरी ऑक्सिलरी कैरी हो गया पैरिटी फ्लैग। अब पैरिटी फ्लैग क्या है, पैरिटी फ्लैग को P के साथ डिनोट किया और कितनी बिट पे प्रेजेंट है, बिट 2 पे। अब पैरिटी का फ्लैग का क्या मेन होता है कि ये क्या करता है, बताता है कि जो रिज़ल्ट है कोई भी ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट है क्या वो इवन है या वो ऑड है। गॉट इट। अगर तो इवन है तो P की वैल्यू क्या हो जाती है 1, ऑड है तो P की वैल्यू क्या हो जाती है 0। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप रिज़ल्ट आपका आया है 1010B
तो यहाँ पर 2 बार 1 आया, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, ये इवन हो गया दो, क्योंकि 2 बार 1 आया है। सो पी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1। गॉट इट, दिस इज पैरिटी। एंड फिफ्थ जो हमारी आती है, जो फिफ्थ लास्ट फ्लैग हमारा आता है, डैट इज कैरी फ्लैग। अभी कैरी फ्लैग क्या है जी? कैरी फ्लैग को हम CY के साथ डोनेट करते हैं एंड बिट 0 पे ये प्रेजेंट होता है। गॉट इट। नाउ इसमें क्या है कि अगर कैरी जनरेट हुई है, चाहे वो MSB से हुई है यानी एडिशन से हुई है, चाहे सब्ट्रैक्शन से हुई है, बस कैरी जनरेट हुई है ना, तो वो सेट कंडीशन में है बेसिकली। ठीक है, सो इसकी अगर मैं लाइन लिखवाऊँ तो ये हो गई सेट इफ देयर इज अ कैरी आउट फ्रॉम, कहाँ से, MSB से, जिसमें इन एडिशन और अ बोरो इन सब्ट्रैक्शन ओके। सो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सेट होगा। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो एग्जाम्पल अगर देखो दैट इज़ 255 में एक ऐड किया दैट इज़ 256, यानी कैरी जनरेट हो गई। सो कैरी जनरेट हो गई तो यहाँ पर CY की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। गॉट इट। लास्ट में इस वीडियो के मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्लैग रजिस्टर फॉर्मेट क्या होता है, कि किस तरह से फ्लैग्स जो हैं वो रखे होते हैं। तो अगर मैं वो बताना चाहूँ तो फ्लैग्स टोटल मैंने बताया था कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का, यानी 8 जगह होती है, जिसमें से 5 जो है वो फ्लैग्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो 7वीं जगह, 7वें पे क्या था, S यानी साइन फ्लैग, देन 0 फ्लैग, देन खाली थी स्पेस, देन ऑक्सिलरी कैरी, फिर खाली थी स्पेस, फिर पैरिटी फ्लैग, फिर खाली थी स्पेस एंड फिर CY। ठीक है, अब ये खाली स्पेस क्या है, देखो 8 पे भी खाली थी स्पेस, तो ये जो खाली स्पेस हैं, दीज आर दी अनयूज्ड बिट्स, अनयूज्ड बिट्स। गॉट इट। पोजीशंस जो हैं, अगर कोई पूछे कि हाँ भाई S की पोजीशन बताओ, Z की बताओ, AC की बताओ, PCY, इसकी पोजीशंस बताओ, तो आप किस तरह से लिखोगे इनकी पोजीशंस को? इनकी पोजीशंस को आप लिखोगे इस तरह से कि D7 पे क्या है जी, S है, D6 पे क्या है जी, Z है, D4 पे AC, D2 पे T एंड D0 पे CY। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरिटी फ्लैग्स। एंड अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम करने जा रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात, कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं 8085 में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।